अपनी ट्रीटमेंट और थेरेपी इसी रूल के ऊपर बेस करता है। आई थिंक ये ख़ास तौर पे जो यंगर जनरेशन है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वो रूल ये है कि यू सीक फ्रॉम अदर्स what you are not giving to yourself, and I will repeat that. You seek from others what you are not giving to yourself already. So what does that mean? देखिए, जब हम रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, हम अकेले होते हैं, तो there is no trigger, there is nothing happening जिसकी वजह से हमें पता चले कि I am lacking in self love और self appreciation. जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, खास तौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर परफेक्ट फॉर दिस, बिकॉज हम उस शख्स के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने आप को, हम उस शख्स को अपनी पर्सनैलिटी की वो साइड्स भी दिखाते हैं जो शायद दुनिया के बाकी लोगों को हम नहीं दिखाते। सो दैट पर्सन बिकम्स लाइक एन ऑटोमेटिक गेज कह लें या थर्मामीटर कह लें या मेजरिंग यार्ड स्टिक आप कह लें, क्योंकि जहां जहां हम उनसे लड़ते हैं या हम उनसे कंप्लेन करते हैं, हमें रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही होती है या डिससैटिस्फैक्शन फील हो रही होती है, वो एक्चुअली दे आर clues कि it is not really what your partner is doing, it's what you're not giving to yourself. जिसका जितना ज्यादा सेल्फ लव का पैमाना भरा होगा, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस का पैमाना भरा होगा, उतने ही वो कम ट्रिगर होंगे थ्रू अनदर पर्सन और उतनी ही उनकी डिजायर्स एंड नीड्स फ्रॉम अनदर पर्सन और देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द अदर पर्सन विल बी लेस. Let's say that you are in a friendship, you have a dear friend, your best friend, and you stopped exercising and therefore you started smoking. अंदर ही अंदर आपको इसका बहुत गिल्ट है, but you're not facing that guilt. So what would you do? अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, you will suddenly start fighting with that friend. That you're not going to the gym, you're not exercising. अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे होते तो मैं भी कर लेता, ये वो. Actually what's going on is that you have a lot of self judgment going on, और वो आपकी ट्रिगर हो रही है जो कि आप दूसरे बंदे पे डाल रहे हैं. अच्छा, ये कैसे पता चले कि are you going through a trigger or are you actually experiencing something that has validation, that has a valid basis? इसमें ये होता है कि जितनी ज्यादा strong emotion है, if you are feeling very hurt, if you are feeling very disappointed, if you're feeling very angry, if you're feeling very sad, all of these emotions are clues that actually something deeper is going on inside. You think you are feeling these things because of the person in front of you, but actually you are feeling these things because of your own self. अब इसमें for example मुझे कई ख़वातीन जब मैसेज करती हैं कि I'm in this abusive marriage और मेरा हस्बैंड मुझे कॉन्स्टेंटली अब्यूज कर रहा है और मेरा मरने को दिल चाहता है, मेरा ऑल दीज थिंग्स, एंड दीज आर ऑल वेरी वैलिड इमोशंस दैट इफ समबडी इज अब्यूजिंग यू, यू डोंट वांट टू बी देयर. मेरी पहली एडवाइस हमेशा यही होती है कि इफ यू आर इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, प्लीज लीव. रियलिटी इज कि ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, खास तौर पे इस कल्चर में, पाकिस्तान और इंडिया में हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है, या ये कि अभी पॉसिबल नहीं है. बच्चे अभी यंग हैं, दे हैव टू लिव इन दैट एनवायरनमेंट फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स एट लीस्ट. सो देन आई हैव टू हेल्प दीज पीपल रियलाइज कि वो इसी एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे, उनकी जान को खतरा नहीं है, उनको कोई फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा, वो इसी एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह सकते हैं विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन. एंड हाउ डू यू डू दैट? You do that by realizing that if I don't give the power to this person, if their words hurt me, I will take away that power. I will give myself so much love, appreciation, validation that whatever they say, वो मेरे कान में बात पड़ेगी, इस कान से आई, इस कान से निकल गई. Right? I always tell people कि पहले अपनी जब आप मुझे एक सिचुएशन आके बताते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये तकलीफ है, I always ask them, what do you want? What do you want at the end to happen? Right? अगर abusive marriage है, do you want a divorce? No, I can't get a divorce. Then I ask them, why can't you get a divorce? और अगर वाकई ये लगता है कि okay, divorce is just not a possibility and this person has to stay in this situation, तो फिर उनकी जिंदगी को किस तरह से आसान बनाया जाए. अगर end result ये है कि I want to stay in this marriage, but I want to feel happier, I want to feel more peace, and I want कि मेरे बच्चे इतने इफेक्ट ना हो इससे, तो फिर मैं आपको उस तरह की solutions बताऊंगी. Power
आपके हाथ में होती है। गलती हम वहां पे करते हैं जब हम पावर अगले बंदे को दे देते हैं, thinking that this person has the power to give me what I am desiring. But reality is, what you want from another person is actually what you need from you, because self-love वो चीज है जो आपको आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता. It is self-love. Nobody, no matter how much they love you, can give you self-love. And when you practice self-love, even in a difficult situation, guess what? Your children are automatically going to learn how to have self-love, how to practice self-love. ये वो चीजें हैं जो बातें करने से नहीं सिखाई जा सकती, ये करने से सीखते हैं. जब आप ये अपनी जिंदगी में करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली वही चीजें आपसे सीखते हैं. Then they become, even if they grew up in an abusive marriage, they will grow up to be a much more balanced human being than they otherwise would have. So please, from now on, look at the areas in which you are blaming another person, you are angry at another person कि अगर इन्होंने मुझे ये चीज दी होती, ज्यादा मोहब्बत दी होती, ज्यादा अटेंशन दी होती, मेरी इस तरह से केयर की होती, मेरे लिए ये किया होता. जहां पे भी आप ब्लेम कर रहे हैं, वहां पे देखिए कि वो चीज कहां आप खुद को नहीं दे रहे. क्योंकि ये अगर मैरिज नहीं है, यंगस्टर्स के लिए कह रही हूँ कि अगर वो एक रिलेशनशिप में है, वो देखेंगे कि वो एक पैटर्न बना लेते हैं रिलेशनशिप का. वो वही चीज कभी इस शख्स से तलाश करते हैं, कभी इससे, एक ब्रेकअप के बाद दूसरा ब्रेकअप, और स्टोरी वही रिपीट हो रही होती है. बिकॉज लाइक आई सेड, द एम्प्टीनेस इज इनसाइड यू. आप बार बार किसी और